नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज से हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की वर्कशीट को, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के बच्चे के लिए है। तो प्यारे बच्चों, ये न्यू बुक है क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था कि मिशन बुनियाद की हमारा गणित की बुक की हमने बहुत सारी वीडियो को बनाया था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, ये नई किताब है, इसमें सारी एक्सरसाइज वही है, बस क्वेश्चन आपको अलग है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि हम हमारे गणित वर्कशीट के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं डे बाय डे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी से सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यह डे नंबर फर्स्ट है आज। तो प्यारे बच्चों, आज है डे नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या है? डे नंबर ये फर्स्ट है। और जो आज हम करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, यानी संख्याएं के बारे में। संख्याएं होती क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, समझेंगे आप। विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्या चुनें और निम्न प्रकार से नई नई संख्याएं बनाएं। साथ ही उन्हें संख्यांक यानी न्यूमेरिकल और संख्या नाम यानी कि नंबर नेम के रूप में लिखें। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर सारणी दी गई है, ठीक है। ये सारणी में संख्या दी गई है और यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। देखिए, तो ये जो संख्या दी गई है, सबसे पहले आपको पता है, जब कोई हम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या लिख रहे हैं 425, ठीक है। जैसे ये संख्या कोई लिखी हुई है 425। अब इसमें होता क्या है, दाएं से, ठीक है, दाएं से जो पहली संख्या होती है यह होती है इकाई, ठीक है। यह होती है इकाई। दूसरी संख्या जो होती है दहाई यानी 10 के स्थान पे। तीसरी संख्या होती है सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ग्राफ में, यानी यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब होता है 5, ठीक है। तो इसे आप समझेंगे अच्छी प्रकार से। क्वेश्चन के माध्यम से आप यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दी है 658, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सैकड़े में 600 यहाँ पर हो गया, और आपके दहाई में 50 हो गया, और आपको इकाई में 8, तब ये टोटल मिलके कितने हो गए, 658, ठीक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को, साथ हम सेकेंड क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है स्थानीय मान निकालने के लिए और अंकित मान, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। तो दोनों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या दे दी गई हो और उसका आपसे कह दिया जाए स्थानीय मान निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कोई ले लें, 436 दिया, जैसे यहाँ पर 436 दे दिया है। अब इसका स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, जो पहली संख्या होती है, जैसे ये इकाई है, तो यहाँ पर इकाई में यानी कि 6 में हम कितने 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इकाई का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। सेकेंड संख्या 3 है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम करते हैं दहाई पे, तो 6 गुणे तो यहाँ पर हम किस में 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ठीक है। 3 में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 30, ठीक है। तीसरी संख्या 4 है, तो यहाँ पर हम किस में 4 में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, सैकड़े पे है ना, तो सैकड़े में 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपको आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, कोई संख्या दे दी जाए, आपसे पूछा जाए इसमें कि आपको बताना है 6 के स्थानीय मान, तो ये इकाई के स्थान पर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो आप लिख लेंगे। अगर इस संख्या में आपको 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो उसमें क्या है, 3 में दहाई के स्थान पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 4 का अगर निकालना है तो 4 में आपको क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करके, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 उसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी में से अगर पूछा जाए कि 3 का आपको फेस वैल्यू बताना है, या अंकित मान, या 4 का या 6 का, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका आपका अंकित मान पूछा जाए, चाहे 4 का हो या 3 का या 6 का, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, तो सेम वही अंक क्या उसका अंकित मान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे यहाँ पर 4 का पूछा था, ठीक है, अंकित मान तो 4 का 4 ही यहाँ पर हो गया, ठीक है। 3 का पूछा था तो 3 का 3 ही अंकित मान सेम हो गया, और स्थानीय मान में निकाला गया, ठीक है, दोनों का। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, अंकित मान, फेस वैल्यू दोनों को अच्छे प्रकार से समझ लिया है। नंबर यानी कि संख्यांक को भी समझ लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं, ठीक है।
ये पहले क्वेश्चन में आपको कहा क्या है बच्चों कि यहाँ इसमें से कोई आपको संख्या ले लेना है, ठीक, जैसे यहाँ पर संख्या लेकर लिख लेना है और उस संख्या को आपको करना क्या है कि सब में से अलग अलग लेकर मिलाकर आपको करना है और यहाँ पर उसको क्या है संख्या का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दिया है कि 558, तो 658, तो यहाँ पर 600 ले लिया, फिर यहाँ से 50 ले लिया, इसमें से यहाँ से 8, तो तीनों मिलाकर 658 हो गया। तो यहाँ पर क्या उस संख्या का नाम लिखा है हिंदी में यहाँ पर, ठीक है। तो कोई संख्या आपको ले लेना है यहाँ पर, तो यहाँ हमने संख्या कुछ लिया है, आप नोट करेंगे। सेकंड में हमने लिया है यहाँ पर 220, तो इसको आप लिख लेंगे 220। तीसरा है 310, तो यहाँ पर लिख लेना है 310। आगे है 420, लिखेंगे 420। नेक्स्ट है 436, तो 436। आगे है 710, 710। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है, इनमें से मिलाकर, चाहे 1000 में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इसमें से, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पर उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी अब हमने आपको बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या यहाँ पर है 463 यानी कि 463, इसमें आपको 4 का क्या निकालना है स्थानीय मान और 4 का अंकित मान निकालना है। तो 436 जो आपका यहाँ 463 जो आपका है, इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको राइट से काउंट करना है कि ये सैकड़े पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, दहाई पर है तो 10 से है। तो ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 4 का निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई आपको 100 कर देना है, तो बराबर आ जाएगा कितना 400 जो आ जाएगा। तो ये 400 आपका स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर निकाला गया, ठीक है, इसको समझ जाएंगे। और अंकित मान सेम वही संख्या होगी जिसका पूछा जाएगा, तो 4 यहाँ पर सीधे हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद आप कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाते हैं तब आंसर को देख के लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 463 सेम संख्या रखी है, तो 3 का पूछा है, तो 3 इकाई के स्थान, तो 3 गुणे 1 होगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। और अंकित मान सेम होगा, ठीक है। 783 का 7 से निकाला गया है, तो 7 गुणे 100 यानी कि 700 हो गया, अंकित मान भी 7 हो जाएगा। 496 में 9 का पूछा है, तो दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुणे 10 बराबर 90 हो गया और अंकित मान 9 हो जाएगा। 758 में 8 का अगर निकाला गया है 8 का, तो ये इकाई के स्थान पर है, तो 8 गुणे 1 यानी 8 हो जाएगा और वही अंकित मान भी सेम हो जाएगा, ठीक है। 905 में अगर 0 का पूछा गया है, तो 0 में अगर आप दहाई के स्थान पर 0 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है, और अंकित मान भी 0 ही है। फिर 7045 में क्या है 4 का पूछा है, तो 4 दहाई के स्थान पर, तो 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा, अंकित मान 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है कि 9863 में 8 का पूछा है, तो 8 सैकड़े के स्थान पर है, तो 8 गुणे 100 में करेंगे तो 800 होगा, अंकित मान सेम हो जाएगा, ठीक है। अब 9804 में 0 का पूछा है, तो 0 ही होगा, अंकित मान भी 0 होगा, ठीक है। अगली संख्या है कि 9587 में 9 का पूछा है, तो 9 सैकड़े के स्थान पे है, तो 9 गुणे 1000 करेंगे तो 9000 हो जाएगा, अंकित मान सेम हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या है यहाँ पर कि अगली संख्या पूछी गई है कितना 7836 का। 7836 में 8 का पूछा है, तो 8 गुणे 100 हो जाएगा 800, अंकित मान 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने गणित हमारी गणित में संख्या के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। डे फर्स्ट की थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि कुछ चीज़ों को समझाना पड़ गया था, और उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ लिया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे अब हमारी गणित की बुक का डे बाय डे सारे क्वेश्चन करवाया जाएगा। आपके टीचर कोई भी क्वेश्चन देंगे
अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो हमारा देख के कर लेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।